Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on our next topic जिसका नाम है Education for Sustainable Development Approaches and Strategies। तो देखिए जी, स्ट्रैटेजीज़ का टॉपिक अलग है और अप्रोचेज़ का टॉपिक अलग है, ठीक है जी। आएगा तो ये साथ में आएगा या सिंपल आपको एक क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रैटेजीज़ बताइए कौन कौन सी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि मतलब हम बच्चों को एजुकेट तो करते हैं फॉर बीइंग अ गुड सिटीज़न और वो अपनी इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दें, बट हम भी खुद कैसे कर सकते हैं, कैसी एजुकेशन हम बच्चों को देंगे, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हम अपनाएंगे, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ताकि हम एजुकेट होके वो स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आ सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज यू ऑल नो कि जिससे हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो तो पूरी होंगी ही, प्लस एडिशन क्या होगा उसमें कि जो फ्यूचर यूज़ के लिए भी हम उस चीज़ को बचा के रख पाएंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। मीन्स बहुत सारी एनर्जी नीड्स होती हैं इंडिया में जो हम थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट से लेते हैं एज यू ऑल नो। ये जो प्लांट्स होते हैं इसका बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है हमारी इन्वायरमेंट पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑपरेशन। जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट्स है जो, उसमें से तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ठीक है जी। पर्टिकुलरली मतलब मोस्टली कौन सी, CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जबकि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन द कैचमेंट एरियाज एंड द रिवर बेसिन। तो उससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें मतलब मोस्टली जो वाटर फ्लो है ना, जो उसका नेचुरल फ्लो होता है उससे ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पानी है जो वो भी ओवरफ्लो होता रहता है और बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें उसको एडवर्सली यूज़ नहीं करना, उसको बहुत ही कम मात्रा में भी नहीं कह सकते, बट उसको सही तरीके से हमें यूज़ करना है कि ये हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। हमें पता है थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट्स हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो इसको हमें ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है। तो पहली स्ट्रैटेजी तो यही है। सेकेंड, यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करना चाहिए, जैसे CNG हो गया, LPG गैस हो गई, ये यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते ये। द ग्रोइंग यूज़ ऑफ फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 बाहर निकलती है। सो देन उसके बाद देखो जो पेट्रोल और डीजल है वो बहुत ज़्यादा CO2 गैस लिबरेट आउट करते हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है, और उससे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट ज़्यादा होता है हमारा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पोल्यूशन, और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CNG दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इससे पोल्यूशन बहुत कम फैलता है, ठीक है, धुआं कम निकलता है और जिससे क्या होता है वो जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम होता है, ठीक है। एंड दीज फ्यूल्स आर क्लीनर फ्यूल, स्मोकलेस एंड इको फ्रेंडली, ठीक है जी। ये क्लीनर फ्यूल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लीन, एज वेल एज स्मोकलेस होते हैं, इतना धुआं नहीं छोड़ते, और इको फ्रेंडली होते हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता। तो ये सेकेंड स्ट्रैटेजी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए। नाउ कम्स अप विद द थर्ड स्ट्रैटेजी दैट इज यूज़ ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज एज यू ऑल नो जो हमें नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से दिए गए हैं। सनलाइट हो गया, उससे हमें क्या कर सकते हैं, विंडो हो गई, विंड एनर्जी की फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सनलाइट को सोलर एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रॉ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सो इंडिया इज़ अ वेल एनरिच्ड विद सनलाइट, वाटर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। तो हमारा इंडिया है, हमें पता है कि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, वाटर हो गया और विंड एनर्जी, दीज आर द फ्री गिफ्ट्स, ठीक है। ये फ्री गिफ्ट्स हैं जो हमें नेचर की तरफ से दिए गए हैं, आर नॉन एग्जॉस्टिबल एंड पोल्यूशन फ्री, और ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, इससे पोल्यूशन नहीं फैलता क्योंकि नेचर की तरफ से दिए गए हैं। सनलाइट पोल्यूशन थोड़ी फैलाता है।
Thus, attempt should be made to harness solar and wind energy by employing different technologies. तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेके आनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ हो। जैसे आप देख ही सकते हो आजकल सभी ने अपने घरों में क्या किया हुआ है, टेरेस पे सबने क्या है, सोलर पैनल लगवाया हुआ है ताकि सनलाइट की एनर्जी मिलती रहे और इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती रहे। तो ये सब चीज़ें हमें क्या नेचुरल सोर्सेज यूज़ करने चाहिए ताकि उससे पोल्यूशन भी कम हो। ठीक है, इट नॉट ओनली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ स्ट्रैटेजी दैट इज रीसाइक्लिंग। एज यू ऑल नो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ की जाती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, तो ये सब चीज़ों को हम फेंक देते हैं, जबकि इनको हम रिसाइकल करके फिर से एक न्यू प्रोडक्ट बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रीयूज़ करना। ठीक है, द इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी अकोमोलेटेड ऑन द डेली बेसिस। हमें पता है इंडस्ट्रीज़ में से भी इतना वेस्ट निकलता है, घरों से भी इतना वेस्ट निकलता है। दीज वेस्ट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड एज, और दोनों वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज मतलब उसको मिट्टी में ही अंदर से अंदर बैक्टीरिया खुद ही खा जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो हमारे पोल्यूशन फैलाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वो मिट्टी में नहीं मिलता, जिस वजह से क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है। बट जो बायोडिग्रेडेबल है वो क्या है, जब मिल जाता है बीच में उसकी खाद बन जाती है और उसको एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक हो गया उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन ना फैले। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द फिफ्थ स्ट्रैटेजी दैट इज़ यूज़ ऑफ इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। हमें इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। कुछ मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। दिस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लेड्स टू लेसर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट नहीं होंगे, मतलब ऐसे ख़त्म नहीं होते रहेंगे, हम उसको सही तरह से यूज़ करें। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले बोला सनलाइट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोलर कुकर्स भी आते हैं जिसमें कई बार हम चावल भी पकाते हैं। ठीक है, सनलाइट में रख देते हैं, वो खुद ही पक जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे ही ख़त्म ना होते रहें, हम उसको प्रॉपर यूज़ कर सकें। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द सिक्स्थ स्ट्रैटेजी दैट इज़ एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में आप सबको पता है गोबर गैस हो गया, बहुत ज़्यादा काऊ डंग हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इन सबको खाना वगैरह बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो उन सब से क्या होता है, वो चीज़ें यूज़ तो की जाती हैं बट लकड़ियाँ वगैरह भी होती हैं, वो कैसे आती हैं, पेड़ काट के, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो जैसे हाउस होल्ड्स हो गए रूरल एरियाज़ में, वो डिपेंड किस पे होते हैं, नॉन कमर्शियल सोर्स पे, जैसे वुड पे, डंग केक पे एज अ फ्यूल। ठीक है, आपने चूल्हे देखे होंगे, चूल्हा होता है जिस पे खाना बनाते हैं, तो उसमें मोस्टली डंग केक्स यूज़ किए जाते हैं, ये वुड यूज़ की जाती है, लकड़ी जला के, ठीक है, खाना बनाया जाता है। एज यू ऑल नो, वो एक तरह से फ्यूल का काम देते हैं रूरल एरियाज़ में। जिस घर में मतलब गैस वगैरह नहीं होती, वहाँ पे चूल्हे जलाए जाते हैं। सो दिस हैज़ अ सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशंस जैसे डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इन ग्रीन कवर, वेस्टेज ऑफ कैटल डंग एंड एयर पॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया, उन्होंने उज्ज्वल योजना, ठीक है, उज्ज्वल योजना स्टार्ट की। तो उसमें क्या था कि सब्सिडी दी जाती है वुमेंस को बिलो पॉवर्टी लाइन। जो वुमेंस पॉवर्टी लाइन के बिलो है, बहुत ज़्यादा गरीबी है जिनके घर में, ठीक है, उनको क्या है, एलपीजी गैस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको चूल्हे के पास बैठ के वो चीज़ खाना ना बनाना पड़े। क्योंकि देखो उससे तो क्या है, धुआं निकलता है इतना ज़्यादा, उससे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। ठीक है, पॉल्यूशन फैलता है। तो इसलिए जो उज्ज्वल योजना स्टार्ट की गई है, तो उसमें क्या होता है, जो गैस सिलेंडर होता है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इजी लोन्स पे दिया जाता है। गोबर गैस प्लांट रिक्वायर्स कैटल डंग फ्रॉम विच गैस इज प्रोड्यूस्ड। और जो स्लरी जो पीछे रह जाती है खाद, वो एज अ मैन्योर यूज़ की जाती है, यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, मतलब वेस्ट नहीं करना किसी भी चीज़ को।
देन कम CNG एंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। तो देखिए CNG, तो एज यू ऑल नो CNG एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, पहले भी हमने ये पॉइंट पढ़ा। व्हीकल्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन कम होगी। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे CNG और बैटरी बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक बसेस भी चलती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, कम से कम पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। देन कम्स द विंड पावर। विंड पावर क्या है कि जो हवा की शक्ति है उसी चीज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब वो विंड है जो, वो तो नेचुरल सोर्स है, ठीक है, तो उससे तो कोई पोल्यूशन फैलने का कोई डर ही नहीं है। जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो विंड में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं विदाउट हार्मफुल एमिशंस। कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है कि मतलब अगर आपने विंड मिल लगानी है या विंड पावर लगानी है तो उससे देखिए जब हम इंस्टॉल करते हैं, उस चीज़ को लगाते हैं, तब पैसे तो बहुत लगते हैं बट उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम सोलर पैनल लगवाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है सोलर पैनल की, बट एक बार अगर आप लगवा लेते हो तो एज अ रिसोर्स वो बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज आप सनलाइट यूज़ करके बहुत सारी बिजली की बचत कर देते हो। मतलब एक बार को तो आपके बहुत ज़्यादा मनी लगता है बट बाद में क्या है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स लास्ट, दैट इज़ यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो इंडिया इज़ इंडोर्ड विद अबंडेंट सनलाइट। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सनलाइट है और नेचुरल सोर्स क्या है, सन हो गया। सनलाइट दोनों ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और नॉन एग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सोलर पैनल्स लगवा के वो क्या है, सनलाइट ट्रैप करेगा और जिससे आपकी सारी जो घर की बिजली की चीज़ें हैं वो खुद ब खुद चलती रहेंगी। नो लॉन्गर अ डिस्टेंस ड्रीम दो द टेक्नोलॉजी इज़ येट टू बिकम वाइडली इनोवेटिव। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है हम इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। एंड सोलर एनर्जी इज एन इफेक्टिव आंसर नॉट ओनली टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो टू द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो प्रॉब्लम थी, वो भी सॉर्ट आउट हो रही है, एज वेल एज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।